हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 10th क्लास का एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका एक चैप्टर है उसके 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपात निकालना जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है जिसमें क्या है, हम लेट्स सपोज करके क्या चलते हैं कि ये हमारी जो भुजाएं है ना, ये 2a है, ये भी 2a है, हमारी ए बी भी 2a है और ए सी भी हमारे 2a है। उसके बाद बारी किस चीज की आती है, बारी आती है हमारी ये 2a है, ये भी 2a है। बारी आती है हमारी कि अब हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमारे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी किस चीज की, एडी की। एडी है हमारा जो लंब है जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। जैसे सपोज करो ये परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेंस बोलते हैं। हाइपोटेंस, हाइपोटेंस। और बारी किस चीज की आती है, ये हमारा है बेस। हमारा क्या है, बी सी, बी सी क्या है, बेस है। और हम अब एक ट्रायंगल इसको हम मान के चलते हैं, जैसे ट्रायंगल। तो और इसमें हमारे कितने ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बने। कौन कौन से, राइट एंगल के दो समकोण बने हमारे। तो हमारे पास ये 60 डिग्री का कोण है, ए बी डी 60 डिग्री का कोण है। उसके बाद ए डी सी, ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला है ना, ए बी डी। जब अगर हम बात करें कि ए डी बी, तब हमारा 90 डिग्री का होगा। तो हमारे को यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने निकालना एडी। एडी कैसे निकालेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, बीडी है यहाँ, पहले हम बीडी भी निकालेंगे। बीडी कैसे निकालेंगे, बीडी इक्वल टू बीडी, हाँ बीडी इक्वल टू 1/2 मल्टीपल बाय बीसी। बीसी कर दूंगा मैं, बीसी कर देंगे। बीसी हमारा कितना है, बीसी। तो बीडी कितना हो गया, बीडी इक्वल टू 1/2 मल्टीपल बाय बीसी। बीसी हमारा कितना है, 2a है। 2a है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा bd कितना निकला, bd निकला हमारा a। हमारा bd कितना निकला, ये निकल गया हमारा a। बेस मतलब हमारा कितना निकल गया, a निकल गया। उसके बाद बारी किस चीज की आती है, अब आती है हमारा ab भी हो गया। ab हमारा हो गया कितना, 2a। उसके बाद bd कितना हो गया, bd हो गया हमारा a। अब बारी आती है ad, क्योंकि तभी हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा साइन कोस थीटा है ना, तभी हम साइन कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमारे को पता हो कि किस चीज की वैल्यू, किस चीज की वैल्यू एडी की, एबी की और बीडी की। हमारे पास एबी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। बीडी कितनी है, 60 डिग्री, सॉरी, एबी की वैल्यू है 2a। उसके बाद बीडी की वैल्यू कितनी है, a है। उसके बाद एडी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये हमारे को काम कहाँ आएगा, हमारे को ये काम आएगा साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन तभी कर रहा हूँ कि आपको आगे जाके फिर आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या, मतलब साइन कॉस थीटा की वैल्यू निकालने में। उसके बाद बारी चीज किस चीज की आती है, एडी की। अब एडी हमारा क्या होगा, अब आपको पता फॉर्मूले में क्या होता है, एडी है, क्या बोलते हैं हम, एडी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, एडी की वैल्यू। ठीक है, एडी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एडी का स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, राइट एंगल जब होता है हमारा तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। मतलब क्या, समकोण, अगर हमने समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है ना कोई भी, तो उसके लिए अगर हमारे पास दो भुजाएं दी हुई हैं, चाहे बेस दिया हुआ है, चाहे कर्ण दिया हुआ है, चाहे आपका परपेंडिकुलर लंब दिया हो, तो हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमने निकालना है वो हमने बाहर रख दिया, एडी का स्क्वायर, उसके बाद हमारा एबी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस बीडी, बीडी का स्क्वायर। उसके बाद एडी का स्क्वायर, हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, ये हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर क्या है, मतलब 2a का स्क्वायर प्लस बीडी कितना हमारा, ए निकाला था हमने, ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद एडी का स्क्वायर, उसके बाद 2a का स्क्वायर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4a। 4a माइनस a का स्क्वायर हमारा a हो गया।
तो हमारा AD का स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल टू 3A हो गया। क्यों, हमने 4A में से A माइनस कर दिया तो हमारा 3A बच गया, 3A बच गया। तो मैं क्या कर दूंगा, अब इसी को क्या AD को क्या कर दूंगा, AD को सेम एज इट इज रखूंगा। जिस ये स्क्वायर है ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। आपको पता स्क्वायर का मतलब रूट भी होता है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी निकल गई, हमारी वैल्यू निकल गई किसकी, परपेंडिकुलर की, A√3। यही बस हमारे को अब काम आएगा कहाँ, साइन कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। आप देख लीजिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम अब वैल्यू निकालना सीखते हैं किसकी वैल्यू, साइन कोस थीटा, टेन, कोटेंजेंट और सीकेंट और कोट की वैल्यू। अब बारी आती है हमारे, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया हुआ था कि हम जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी साइन 45 डिग्री की, कोट 45 डिग्री की, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, टेंजेंट, उसकी वैल्यू निकाली थी। उसके लिए हमने जो हमारे पास ट्राइंगल था, ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल मतलब समकोण था, तो हमने क्या ली हुई थी वैल्यू, तब हमने वैल्यू ली हुई थी इस चीज की, कितने, ये हमने क्या ली थी, ये A ली थी, ये A ली थी। उसके बाद तीसरी वैल्यू हमारी कौन सी थी, A√2 थी। ये मैंने आपको बताया था कि ये कैसे निकालते हैं, A√2। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना, साइन से लेकर मतलब कोट तक वैल्यू निकालना आप सीख जाएंगे। तो ये वैल्यू ली हुई थी, ये आपको काम आएंगी। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, A और A√2। तो यहाँ क्या आई, A√3 आई, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। जब हमने वैल्यू साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की निकालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ एंगल कौन कौन से हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यही हम निकालेंगे अभी। उसके बाद यहाँ वैल्यू A√3 आ गई, यहाँ A थी, उसका 2A है, यहाँ A√2 थी, पर यहाँ AC कर्ण, यहाँ कर्ण था AC, यहाँ AC भी, यहाँ भी कर्ण है, पर वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है, साइन कोस थीटा की वैल्यू के हिसाब से। जब उनकी वैल्यू 45 डिग्री में निकालनी है, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में निकालनी है। अब बारी आती है हमारी कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी, किस चीज की, साइन 30 डिग्री की। पहले मैं यहां लिख लेता हूं साइन 30 डिग्री। मैं पहले किस साइन की वैल्यू निकालनी है हमने, पहले वो मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि भाई वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। साइन 30 डिग्री नॉर्मल है, आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा, या इसमें आगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, कोस 30 डिग्री, उसके बाद टेन 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या आता है, कोसिकेंट बोलो या कोटेंजेंट बोलो, मैं कोसिकेंट ही लिखता हूँ, कोसिकेंट 30 डिग्री। उसके बाद किसकी बारी आती है, सीकेंट 30 डिग्री। इसको उल्टा क्या कहते हैं, कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। सीकेंट का क्या उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है। सीकेंट हो गया, फिर हमारी कोट की वैल्यू है, कोट 30 डिग्री, ठीक है। हमारी कितनी वैल्यू नहीं है, 1 2 3 6 वैल्यू है, ठीक है। 3A हो गई, 3 ये हो गई, 6 वैल्यू हो गई। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस सीकेंट की 30 डिग्री की, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। इसके लिए क्या करते हैं हम, अब मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं हम A बेस, ठीक है। B हम, ये हमारा क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम लंब बोलते हैं। और हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेन्स है, ये क्या है हमारा H है। अब P/H हम क्या करेंगे, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारा है AD हमारा परपेंडिकुलर है, मैं करता हूं। अब किस चीज की वैल्यू आती है, अब ये यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां अगर वैल्यू हमने निकालनी होती 60 डिग्री की, ठीक है, एंगल 60 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है साइन 30 डिग्री की, तब हम क्या करते, तब हम करते AD क्या आना था हमारा, परपेंडिकुलर आना था। पर यहाँ AD परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ AD क्या है हमारा बेस है। क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूं, सपोज करो ये, लेट्स सी, यहां मैं इसको ऐसे इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी शेप नहीं बनी, ठीक, फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ हमारा ये क्या बन रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, जैसे यहाँ ये C है,
इस तरीके से ये लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से ए लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ। तो हमारा क्या है, या ये वाला यहाँ डी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी है हमारा। उसके बाद ए डी हम यहाँ क्या आ रहा है हमारा, ए डी यहाँ क्या आ रहा है हमारा, ए डी तो बेस आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए डी अगर हमारा यहाँ बेस आ रहा है तो हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए डी बेस आ जाएगा। तो हमारा क्या परपेंडिकुलर यहाँ कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा ये। इस तरीके से अगर मैं इस एंगल को ऐसे मान के चलता हूं ना, तो ये ए डी हमारा बेस आ जाएगा और बी डी हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ ये बेस किस चीज का है, बेस ये है 60 डिग्री का, ठीक है, ये बेस है 60 डिग्री का, न कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री का बेस ये परपेंडिकुलर है 30 डिग्री का, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बारी आती है हमारी किस चीज की, आप वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए हमारा क्या है, पी परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस चीज का, बी डी है, यहां मैं लिख देता हूं बी डी, फिर आगे नहीं लिखूंगा मैं, बी डी। उसके बाद हाइपोटेंस क्या हमारा, हाइपोटेंस हमारा ए बी है। अब मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए है, क्योंकि हमने 2a का हाफ किया था, ये हमारा बचा था a। उसके बाद बारी किस चीज की आती है, अब बारी आती है क्या बोलते हैं, हाइपोटेंस की है। हाइपोटेंस क्या हमारा 2a है, क्या कर देंगे, a से a कैंसिल कर देंगे, जैसे होता है ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 1 बच गया, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, किस चीज की, साइन 30 डिग्री की। उसके बाद बारी आती है हमारी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब हमारी आती है सेकंड की बारी, ठीक है, बी अपॉन एच कितना है, बी अपॉन एच क्या है हमारा, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेंस बी हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, a√3 है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बेस की चीज का है, ये 60 डिग्री का है बेस, ना कि 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री हमारा ये ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, 30 डिग्री एंगल का। हमारा बेस यहाँ क्या है, a√3 है। उसके बाद क्या है, एच हाइपोटेंस क्या है, 2a है, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू कितनी बची। अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बी डी अपॉन ए बी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम चला जाएगा। √3 आप √3 अपॉन 2, ये किस चीज की वैल्यू है, cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। उसके बाद tan 30 डिग्री। अब थर्ड उस पर आते हैं, थर्ड कंडीशन पर क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट की, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ए किया था, और बेस कितना था हमारा, बेस a√3 था। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कट गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 1/√3। हमारी 1/√3 क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू 1/√3। उसके बाद अगर एक बार कंफर्म कर लेना तो कर लेना, ठीक है, बी बेस हमारे a√3 और हमारा क्या है, p परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है tan की वैल्यू होती है 1/cot थीटा। ये भी आपने याद रखनी है, tan की वैल्यू क्या, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/cot थीटा। ये भी आपने याद रखना है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बारी आती है हमारी कोसिकेंट की। कोसिकेंट क्या होगा, फोर्थ नंबर का हाइपोटेंस अपॉन p परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेंस हमारा कितना है, हाइपोटेंस कितना है हमारा 2a है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है a से a कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि नीचे एक बचा, ये बचा 2/a, 2/a को हम एक को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई डिजिट होता है उसके नीचे ऑब्वियस सी बात है एक होता ही होता है, ये मैथ में रूल होता है। तो हमारा क्या निकला, कोसेकेंट 30 डिग्री कितना निकला, ये 2 निकला, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती है 1। उसके बाद सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 5 नंबर, हाइपोटेंस अपॉन बेस, हाइपोटेंस अपॉन बेस। हाइपोटेंस क्या है, हाइपोटेंस हमारा 2a है, बेस कितना है a है, a से a कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू भी कितनी हमारी आई, यहाँ परपेंडिकुलर था बेस कितना था हमारा, यहाँ हो गया गलत, a√3 हाइपोटेंस अपॉन बेस, a से a कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया 2/√3। इस चीज की वैल्यू सीकेंट 30 डिग्री की। उसके बाद कोट
कोट 30 डिग्री क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है ए, बेस हमारा क्या है इस चीज का, ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बेस हमारा ये है 30 डिग्री का, ठीक है, a√3। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2a है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, कोट 30 डिग्री की √3/2। ये वैल्यूज थी कुछ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये साइन कोस थीटा, साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यू 30 डिग्री की हमारी निकल गई है। उसके बाद बारी की चीज क्या आती है, अब बारी आती है 60 डिग्री की। अब हम 60 डिग्री पर आते हैं। आई होप आपको समझ आ रही हो। तो यहाँ मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं जस्ट इसको ही रब करूंगा क्योंकि फिर हमारा टाइम बच जाएगा। अब हमारी बारी आती है किस चीज की, साइन 30 डिग्री की। 30 डिग्री हो गया हमारा, 60 डिग्री की करते हैं हम, 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, उसके बाद कोसिकेंट 60 डिग्री और सीकेंट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। ये वैल्यू हमारी अब हम निकालते हैं। सेम हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है, पंडित प्रसाद हर बोल वाला, हर बोल पंडित प्रसाद, ये हमने प्रोसीजर फॉलो करना है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन H। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे बेस था ना हमारा a√3 था, हमारा बेस अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस ये वाला हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। यहाँ ये हमारा क्या था 30 डिग्री में, ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर था, अब हमारा बेस हो जाएगा ए। अब P/H, P का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है a√3 है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या है 2a है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा √3/a, ए नहीं सॉरी 2 आ गया। उसके बाद बारी की चीज क्या आती है, अब सेकंड की आती है, सेकंड की B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस हमारा क्या है ए है, हाइपोटेन्स क्या है 2a है, ये कैंसिल हो गया, तो वाला हमारा क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, cos 60 डिग्री की। उसके बाद बारी की चीज क्या आती है P/B की। अब मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा, P/B की, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा a√3 और बेस हमारा कितना a है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता कि 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगी किसकी, tan 60 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद बारी आती है H/4 की, फोर्थ वन की H/P। H का मतलब हाइपोटेंस, P का मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेंस हमारा कितना है, हाइपोटेंस है हमारा 2a और P परपेंडिकुलर कितना है हमारा a√3, a से a कैंसिल हो गया, √2/√3 हमारी वैल्यू किस चीज की आ गई, कोसिकेंट या कोटेंजेंट 60 डिग्री की। उसके बाद सीकेंट की वैल्यू क्या है, क्या होती है, मतलब कंडीशन क्या होती है, मतलब रेशियो क्या होता है H/B। H का मतलब हाइपोटेंस, हाइपोटेंस हमारा कितना है 2a है, B क्या है हमारा बेस, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 2 वैल्यू आ गई सीकेंट 60 डिग्री की। उसके बाद कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है B/H होती है, बेस अपॉन हाइपोटेंस, हाइपोटेंस बेस अपॉन P का मतलब परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा a और P परपेंडिकुलर कितना है a√3, a से a कैंसिल हो गया, तो हमारा 1/3 बचा, 1/√3। ये वैल्यूज थी कुछ किसकी, साइन कॉस थीटा की 30 डिग्री और 60 डिग्री की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक आप देखिए, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपको थोड़ा मैंने 90 डिग्री के बारे में बताना है, तो ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि आपने इसको कैसे याद रखना है आपने। आई होप आपको काम आए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, पर अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सिंपल वैल्यू होती है, आपने ये ऐसे ही याद रखनी है, निकालने के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद यहाँ मैं 30 डिग्री की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। 30 डिग्री वैल्यू मान लो रेशियो, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, साइन। उसके बाद टैन 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है हमारा
क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, अपरिभाषित। उसके बाद कोसेकेंट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अब कोसेकेंट क्या होता है, 1/cos होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगी। साइन की वैल्यू है हमारी कितनी है, यहाँ साइन की वैल्यू 1 है, तो क्या सीकेंड की वैल्यू कितनी होगी, सीकेंड की वैल्यू 1/कोसेकेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगी वैल्यू, 1/sin होता है कोसेकेंट की वैल्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/ क्या, कोसेकेंट की 1/sin थीटा होती है। तभी यहाँ 1 था, तो तभी यहाँ भी 1 आ जाएगा, और सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, अनआइडेंटिफाई हो जाएगी, अनआइडेंटिफाई, ठीक है। कोट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बारी आती है किस चीज की, साइन 30 डिग्री की। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 0 होगी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। टेन की 0 हो जाएगी। कोस 90 डिग्री की यहाँ जैसे 0 है, ठीक है। 1/sin थी, यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू, कोसेकेंट की 1/sin है, तो यहाँ क्या थी, 1 है, तो इधर क्या है, 0 है। 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, अनआइडेंटिफाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी क्या, यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, तो यहाँ cot 90 डिग्री क्या हो जाएगी, अनआइडेंटिफाइड। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तीनों मतलब 2 वैल्यू मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री की बता दी आपको। उसके बाद 90 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री नहीं, सॉरी, यहाँ 30 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। 0 डिग्री आपने याद रखना है, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही मैंने बताना था। और एक और होता है हमारे पास सर्वसमीका वैल्यू। किस चीज की, सर्वसमीका की वैल्यू, सर्वसमीकाएं, ठीक है। सर्वसमीकाएं किसकी, त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। ये क्या होती हैं, हम पहले क्या निकालते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें क्या लेते हैं हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, और हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं सर्वसमीका की कैसे निकालते हैं, AB और C। इसका हम कैसे निकालते हैं, AC का स्क्वायर, जैसे AC का स्क्वायर है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर। उसके बाद AB का स्क्वायर। हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं बेसिकली। AB का स्क्वायर हम सेकंड स्टेप पर क्या करते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देते हैं, और BC का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इसका, फिर अब क्या कर देते हैं, नीचे AC का स्टेप वाइज करते हैं। इसको नीचे क्या कर देंगे हम, सेम AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर हम होल स्क्वायर कर देंगे, किस चीज का, सभी के साथ, ठीक है। AB के साथ भी AC का होल स्क्वायर कर देंगे, और BC के साथ भी, ठीक है, AC का स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे हम, AC/AC, इसका होल स्क्वायर कर देंगे 2, ठीक है। उसके बाद AB/AC होल स्क्वायर प्लस BC/AC होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो सभी में है ना, तो हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। AC से AC हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1। AB का ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा है बेस, ये है हाइपोटेन्स। हमारा AB/AC, AB हमारा क्या है, AB परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है। BC
BC क्या है हमारा, BC हमारा बेस है, तो हमारा BC बेस हो गया। तो हमारा यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन AC। AC क्या है हमारा, AC हमारा G है, AC तो हमारा क्या है, ये H है। अब H तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब ये P अपॉन H किसकी वैल्यू आ रही है, ये किस चीज की वैल्यू आ रही है, P अपॉन H। P अपॉन H किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन की, ठीक है, साइन की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन क्या, साइन क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये थोड़ा मैंने अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ ना, AC का स्क्वायर आपने राइट साइड रखना है और AB और BC का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, मैंने आप जैसे बता दिया कि भाई AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर A, फिर हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, BC मतलब BC का बेस और AC क्या हो जाएगा BC का बेस मतलब क्या हमारा B अपॉन AC। B अपॉन H क्या है, B अपॉन H, B अपॉन H क्या है, B अपॉन H क्या हो जाता है हमारा AC क्या हो जाता था हमारा, हो जाता है क्या बोलते हैं इसका हो जाता है cos स्क्वायर A। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। उसी तरीके से हमारी एक सेकंड सॉल्यूशन का है, ये हम अब हमने अप्लाई किया था AC का स्क्वायर पर, अब हम करेंगे BC का स्क्वायर पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेकंड स्क्वायर A। उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन का क्या हो जाएगी हमारी, इसी तरीके से निकालने जैसे मैंने ऊपर निकाली है ना, इस तरीके से आप निकालेंगे। उसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है किसकी की, साइन कोस थीटा टैन कोटेंजेंट सेकंड की, कॉट स्क्वायर A, उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट A। ये 3 सरल समीकरण हैं, ये भी आपने याद रखनी है, ये आपको पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। आई होप आपको समझा भी होगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।